हे गाइस, मेरा नाम है अनुज। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि क्या वाकई में ये बात सच है कि आप अगर ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करते हैं उससे आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ साथ बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता जा रहा है कि अक्सर आजकल हम लोग ऐसे इंसिडेंसेस के बारे में ज़्यादा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं न्यूज़ में कि काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर्स को भी हार्ट प्रॉब्लम्स और हार्ट इश्यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा गाइस बहुत सारे हार्ट इश्यूज़ के रिगार्डिंग बात करेंगे, वर्कआउट के रिगार्डिंग बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। वेलकम बैक गाइस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस इंसिडेंट के बारे में। काफी सारे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं मुझसे उन्होंने वीडियो शेयर करा, इनफैक्ट काफी ज्यादा न्यूज में भी है और बड़ी अटपटी टाइप की न्यूज इस समय चल रहे हैं विदाउट इवन मेकिंग एनी सेंस, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। जो एक्टर हैं, एक्टर सिद्धार्थ, उनका सडन डिवाइस हो गया। 40 साल की उनकी एज थी, बहुत ज़्यादा एज नहीं होती है और हार्ट अटैक के लिए और हार्ट अटैक से डेथ होने के लिए तो बहुत ज़्यादा एज बिल्कुल भी नहीं होती। सो आर कॉन्डोलेंसेस टू द फैमिली। इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करेंगे क्या वाकई में जो ये न्यूज़ चल रही है कि सिंस उनका वर्कआउट बहुत ज़्यादा होता था, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करते थे, इसकी वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ और उसकी वजह से उनकी डेथ हुई। क्या इसमें बिल्कुल भी सच्चाई है? मेरा इसमें गाइस ओपिनियन है कि ऐसा आप कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप ड्रॉ नहीं कर सकते इंटेंस वर्कआउट का किसी की सडन डिवाइस से। उसका रीजन मैं ये कहूंगा कि वर्कआउट जब आप करते हैं तो ऐसा वो कोई सोल फैक्टर नहीं बन सकता कि जिसकी वजह से आपका सडन डिवाइस हो जाएगा, अनलेस आपको ऑलरेडी कुछ ऐसे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर थे। अब वो हो सकता है कि आपको फैमिली हिस्ट्री है आपका वीक हार्ट हेल्थ की, मे बी शायद आपके मॉम डैड, आपके अंकल, आपके भाई बहन, किसी को बैड हार्ट हेल्थ की पहले से हिस्ट्री थी। येस, दैट कुड बी अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। इसके अलावा जो मैं अक्सर आपसे कहता हूँ, हार्ट हेल्थ या फिर आपके ऑर्गन्स की हेल्थ कभी भी आपके फिटनेस के बाहर से देखकर पता नहीं चलती। आपके सिक्स पैक हो सकते हैं लेकिन आपका हार्ट वीक हो सकता है। इस केस में भी हो सकता है ऐसा रहा हो। नो डाउट ही इज एन एक्टर, उनका काम है फिट रहना, फिट दिखना। वो दिखते फिट थे लेकिन अंदर से उनका हार्ट थोड़ा सा वीक था। दैट कुड बी अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा सप्लीमेंटेशन या XYZ कुछ ऐसे ड्रग्स रहे हो जिसकी वजह से उनकी हार्ट हेल्थ वीक रही हो सकता है जैसे कि उनको पहले स्मोकिंग की आदत थी, उनको मे बी शायद कुछ ड्रिंकिंग के ऐसे इशू रहे हो। अब उनका पर्सनल लाइफ में उनका क्या रहन सहन था, उनका क्या लाइफस्टाइल था, ये टोटली जो सारा का सारा फैक्टर्स हैं, सारे के सारे लाइफस्टाइल के ऊपर और आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपका हेरिडिटरी हिस्ट्री क्या रही उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सिर्फ ये बोल देना, जो काफी सारे ऐसे अजीबोगरीब न्यूज चैनल ऐसी ऐसी न्यूज चलाते हैं, आई एम श्योर कि इट इज जस्ट अ क्लिकबेट, कि जिम जाने की वजह से और वर्कआउट की वजह से, 3 घंटे की वर्कआउट की वजह से किसी को हार्ट अटैक हो गया, दैट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आप वर्कआउट की वजह से किसी का हार्ट फेल हो जाता है, बट यस, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज मॉर्बिडली ओबीस, कोई बहुत ज्यादा मोटा है, कोई बहुत ज्यादा ओवरवेट है, उसने आज से पहले कभी वर्कआउट नहीं करा, उनको थोड़ा सा भी अगर वो थोड़ा फास्ट वॉक भी करें उनको सांस चढ़ जाता है। यस, आप अगर उनसे एकदम से बहुत ज्यादा वर्कआउट करवाएंगे, आप उन्हें HIIT के ऊपर डाल देंगे, यस, दे कुड सफर विद सम फॉर्म ऑफ कॉम्प्लिकेशंस विद रिस्पेक्ट टू देयर हार्ट हेल्थ, लेकिन इतना ज्यादा कॉमन ये नहीं होता है। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सिर्फ सोल रीजन आप वर्कआउट को ठहरा सकते हैं कि किसी की अगर हार्ट हेल्थ खराब है या फिर हार्ट हेल्थ की वजह से किसी की डेथ होती है? आई डोंट थिंक सो दैट इट इज अ कंक्लूजन टू बी मेड। और जितने भी डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की आप अगर एडवाइस सुनेंगे वो भी आपको ज्यादातर यही रिकमेंड करेंगे। नाउ कमिंग टू डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट एडवाइस, हमेशा ये एक्सपर्ट एडवाइस कही जाती है कि किसी भी फॉर्म का सप्लीमेंटेशन, किसी भी फॉर्म का डाइट चेंज, किसी भी फॉर्म का वर्कआउट चेंज आपको हमेशा किसी गाइडेंस के अंडर करना चाहिए। वो क्यों कहा जाता है? वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अब फॉर एग्जाम्पल आप एक जेनेरिक एडवाइस आप अगर ले लेते हैं, एक जेनेरिक एडवाइस हो सकता है किसी का एक पर्सनल ओपिनियन हो सकता है कि आपके केस में यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाई बीपी, यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ वेरी वीक हार्ट हेल्थ। अब ऐसे केस में जरूरी नहीं है कि किसी और का सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, किसी और का न्यूट्रिशन प्लान या फिर किसी और का वर्कआउट रिजीम आपके लिए एप्ट होगा। यही हम लोग हमेशा गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए, स्पेशली अगर हम लोग लॉन्ग टर्म हेल्थ एंड फिटनेस की बात करें। आप दोस्तों जानकर हैरान होंगे कि जब हम लोग बात करते हैं हाई कैफीन इनटेक की, चाहे वो प्री वर्कआउट के थ्रू हो, चाहे वो फैट बर्नर्स के थ्रू हो, जो अक्सर काफ़ी लोग विदाउट एनी काइंड ऑफ
गाइडेंस, विदाउट एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन खुद से इस्तेमाल करते हैं खरीद कर, इवन दैट कैन लीड टू बैड हार्ट हेल्थ। कितनी बार ऐसा आपको लोगों से सुनने को मिलता होगा कि उनको हार्ट पैल्पिटेशंस होते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं। दोज हार्ट पैल्पिटेशंस आर समथिंग दैट योर बॉडी इज ट्राइंग टू टेल यू। सो इसलिए प्लीज़ किसी भी फॉर्म का सप्लीमेंटेशन, चाहे वो मैं कह रहा हूँ हाई कैफीन वाला प्री वर्कआउट हो, फैट कटर, पता नहीं आजकल किस किस नाम से आते हैं, कुछ भी अगर ऐसा सप्लीमेंटेशन या फिर स्टेरॉइड आप अगर इस्तेमाल करते हैं, प्लीज़ पहले किसी एक्सपर्ट से, पहले किसी डॉक्टर से पहले एक बार कंसल्ट करें कि क्या वो आपके बॉडी के लिए वाकई में सही है या नहीं है। कमिंग बैक टू द एक्चुअल टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, हार्ट हेल्थ की हम लोग जब इस बात करते हैं, कुछ मैं कहूँगा ऐसे मार्कर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन योर ब्लड, कम से कम साल में 1 या 2 बार अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपको ज़रूर चेक करवाने चाहिए, चाहे आपके 6 पैक दिखाई दे रहे हैं, चाहे आप देखने में कितने फिट हैं। इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर, आपको जितना हो सके उसकी मॉनिटरिंग एवरी नाउ एंड देन करवानी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहता है, प्लीज़ अपने डाइट को एक बार अपनी डॉक्टर से ज़रूर शेयर करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आप ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी डाइट में जो कि आपके हार्ट हेल्थ को और वीक कर सकती है। अगर आपके भी फैमिली हिस्ट्री में किसी भी तरीके का बैड हार्ट हेल्थ रहा है, आपके मॉम को, आपके डैड को, आपके भाई बहन, कोई भी अगर ऐसे लोग हैं जो कि आपके फैमिली चार्ट में आते हैं और उनको अगर हार्ट हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है, आपको ज़्यादा चांसेस होंगे प्रीडोमिनेंटली हार्ट हेल्थ के इशू होने के ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ। स्पेशली आप अगर 20-25 ऐसी एज में आप पहुंच चुके हैं, देन येस, एक बार आप अगर डॉक्टर से कंसल्टेशन ले लेंगे, वो आपका कुछ अगर रिस्क फैक्टर्स होंगे वो आपको समझाएंगे, आप अगर उनका ध्यान रखेंगे, आई एम श्योर कि आप अपना रिस्क काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सिम्टम्स, फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर ऑफनली हार्ट पैल्पिटेशंस होते हैं, आप अगर रात को सो रहे हैं, आपको स्वेटिंग होती है रात को सोते हुए, आपको अनयूजुअल स्वेटिंग होती है, आपको चेस्ट में हैवीनेस होती है, थ्रोट में हैवीनेस होती है, आपको नॉजिया फील होता है बहुत ज़्यादा, ये सारे के सारे कुछ ऐसे सिम्टम हो सकते हैं विच कैन लीड टू पुअर हार्ट हेल्थ, विच कैन इवन लीड टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसे हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। सो इन सब चीज़ों का भी ध्यान दें जितना हो सके। अगर ऐसे कोई सिम्टम आपको देखने को मिले, प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू बी एन एक्सपर्ट एंड सर्च योर सिम्टम्स ऑन गूगल। किसी डॉक्टर को जाके कंसल्ट करें, किसी एक्सपर्ट को जाके कंसल्ट करें। और इसी के साथ साथ गाइस, आपको दिखाना चाहता हूँ मैं एक इंसिडेंट। मैं इस वीडियो के सोर्स के बारे में श्योर नहीं हूँ, इसलिए एग्जैक्टली मैं ये नहीं कहूँगा कि इस वीडियो में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जितना आप इस वीडियो में देख पाएंगे, ये जेंटलमैन वर्कआउट के दौरान जिम से बाहर आते हैं, काफ़ी देर तक ये स्टेयर्स पर बैठे रहे, इनको जैसे कि बार बार चेस्ट के ऊपर ऐसे हाथ लगा रहे हैं, इनको चेस्ट में हैवीनेस फील होती है, काफ़ी देर तक इन्होंने कोशिश करी कि ये थोड़ा सा ठीक फील करें, लेकिन उसके बाद ही ब्लैक्ड आउट। ऐसा भी दोस्तों हो सकता है, हालांकि दिस इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट इंसिडेंट। ऐसा नहीं है कि हर इंसान जो जिम जा रहा है वो कभी भी ऐसे कहीं भी जाकर गिर जाता है, लेकिन येस, दिस कैन हैपन। मैं आपको अपना भी अगर एग्जांपल दूं, एक टाइम था जब मैंने गलती से थोड़ा सा ज़्यादा कैफ़ीन इंटेक ले लिया था, मुझे ही बहुत ज़्यादा हार्ट पैल्पिटेशन है, मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हुआ था। सो प्लीज़, किसी भी फॉर्म का जो सप्लीमेंटेशन भी है, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की तरफ ले जा सकता है आपको। जितना हो सके अपनी थोड़ी सी सेफ्टी का भी ध्यान रखा कीजिए। जितनी भी आप सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं उनका डोसेज का आप ध्यान रखा कीजिए कि आप अगर बिगनर हैं तो डोसेज बहुत ज़्यादा नहीं लें, किसी और एथलीट का, किसी और आपके यूट्यूबर का या फिर किसी और एक्सपर्ट का न्यूट्रिशन प्लान, सप्लीमेंटेशन प्लान या वर्कआउट प्लान फॉलो करने की कोशिश नहीं करें। हो सकता है कि जिनका वर्कआउट रिजीम आपको अच्छा दिखता है, हो सकता है किसी का वर्कआउट रिजीम, किसी की फिजिक आपको अच्छी लगती है, आप उनका वर्कआउट रिजीम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनको हो सकता है कि उनकी बॉडी अडेप्ट हो चुकी है कि वो इतने ज़्यादा हाई हार्ट रेट के ऊपर भी वर्कआउट कर पाएंगे, लेकिन मे बी शायद आपकी बॉडी उसे नहीं झेल पाए, आप किसी ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट का शिकार हो जाए। एंड लास्टली गाइस, जहाँ तक बात करें कि क्यों ऐसे इंसिडेंसेस आजकल बढ़ रहे हैं जहाँ पर यंगस्टर्स को भी हार्ट इश्यूज़ होते जा रहे हैं। अब हार्ट इश्यूज़ के गाइस काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा वेरिड होते हैं। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से कि आजकल लोगों को हार्ट इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। अब स्ट्रेस हमारी लाइफ का इतना एक नॉर्मल पार्ट हो चुका है, इतना एक ऐसा इनएविटेबल पार्ट हो चुका है कि उसको एकदम शायद वाइप आउट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि जितना हो सके अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने की कोशिश किया कीजिए। इमोशनल स्ट्रेस हो, फिजिकल स्ट्रेस हो, जॉब का स्ट्रेस हो, रिलेशनशिप का स्ट्रेस हो, काफ़ी ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता है आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर, विच इंक्लूड्स योर हार्ट हेल्थ एज वेल। इसके अलावा स्मोकिंग, येस, स्मोकिंग हैज़ अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर हार्ट हेल्थ। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप स्मोकिंग छोड़ सकें। इसके अलावा ड्रिंकिंग, एक्सेसिव ड्रिंकिंग इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर हार्ट हेल्थ। इसके अलावा जो आपके डाइटरी हैबिट्स हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी डाइट के अंदर फैट इंक्लूड करते हैं जिसकी वजह से आप ज़्यादातर टाइम ओवरवेट रहते हैं ड्यूरिंग द ईयर, आपका BMI अगर बहुत ज़्यादा रहता है, येस, इट कुड लीड टू
पुअर हार्ट हेल्थ एज वेल। जितना हो सके अपना एक बॉडी और हाइट का जो आपका BMI के हिसाब से वेट बनता है, अपने वेट को एक हेल्दी कैटेगरी में रखें। बॉडी फैट के ऊपर ध्यान दें, बहुत ज़्यादा नहीं जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 6 पैक बनाने की ज़रूरत है अगर आपको अच्छा हार्ट हेल्थ चाहिए, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि आपका जो एक एवरेज हेल्दी रेंज जो होता है बॉडी वेट का, आप उसे मेंटेन कर पा रहे हैं। इसके अलावा वर्कआउट जितना हो सके अपने वीकली एक प्रोग्राम ऐसा बनाएं जहाँ पर आप कम से कम 4 से 5 दिन, कुछ दिन अगर आप एक हफ्ते में वर्कआउट कर पा रहे हैं, विच विल बी वेरी गुड फॉर यू। इसके अलावा जितना हो सके थोड़ा सा एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी अगर आपका रहता है, इट इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टुवर्ड्स अ पुअर हार्ट हेल्थ। चाहे वो किसी भी फॉर्म का कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज हो, वेट ट्रेनिंग हो, मे बी अगर आपको कोई आउटडोर स्पोर्ट खेलना पसंद है, आप चाहे वो एक्टिविटी लें, लेकिन थोड़ा सा एक्टिव रहने की भी कोशिश करें। उससे भी काफ़ी हद तक आपको आपकी हार्ट हेल्थ में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। ये सारे के सारे जो गाइस गाइडलाइन है ना, ये साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर बेस्ड है। आप अगर किसी डॉक्टर के पास भी जाकर अगर आप बात करेंगे, आप अगर किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी जाएंगे, आई एम श्योर कि वो आपको यही सारे रिकमेंडेशन देंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप इन सारी की सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं और अपनी फैमिली का भी ध्यान रख रहे हैं, बिकॉज ये सारे के सारे जो मैंने आपको टिप्स हैं, ये आपके लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है और आपकी फैमिली के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये था एक जनरल इन्फॉर्मेशन ऑन हार्ट हेल्थ और किस तरीके से आप भी अपनी हार्ट हेल्थ के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे व्यूज़ आपको कैसे लगे, मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। या फिर अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं, प्लीज़ मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराओ, इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो अगर लाइक नहीं कराओ तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपसे गाइस मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चीयर्स।